क्राइटेरिया फॉर द इंडिविजुअल ग्रेड वेरी करता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्यूमर्स में एंड आर सो नॉट डिटेल्ड हेयर, लेकिन आर अटेम्प्ट इन essence to judge the extent to which the tumor cells resemble or fail to resemble their normal counterparts. Although histologic grading useful है, the correlation between the histologic appearance or biologic behavior is less than perfect. In recognition of this problem and to avoid the spurious quantification, ये common practice है to characterize a particular neoplasm in descriptive terms. For example, well differentiated mucin secreting adenocarcinoma of the stomach या poorly differentiated pancreatic adenocarcinoma. स्टैगिंग पे आ जाते हैं. देखिए स्टैगिंग जो है ना सॉलिड कैंसर की बेस है साइज़ पे ऑफ द प्राइमरी लीजन के, उसके एक्सटेंट ऑफ द स्प्रेड पे टू द रीजनल लिम्फ नोड्स में, और प्रेजेंस या एब्सेंस ब्लड बोन मेटास्टेसिस पे. मेजर स्टैगिंग सिस्टम जो करंटली यूज़ किया जाता है इन द अमेरिकन जॉइंट कमिटी ऑन द कैंसर स्टैगिंग, ये सिस्टम यूज़ करता है क्लासिफिकेशन जिसको TNM सिस्टम कहा गया है. T का मतलब है प्राइमरी ट्यूमर, N रीजनल लिम्फ नोड, M जो इन्वॉल्वमेंट है यानी मेटास्टेसिस. TNM स्टेजिंग जो है ना वेरी करती है फॉर द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द कैंसर के लिए, लेकिन ये बट देयर आर जनरल प्रिंसिपल्स. प्राइमरी लीजन कैरेक्टराइज होती है T1 से T4 तक, ये बेस करती है बढ़ते हुए साइज़ पर. T0 यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट एन इन सीटू लेजन. NO वुड मीन नो नोडल इन्वॉल्वमेंट हुई है, जबकि N1 से 3 तक जो है वो डिनोट करती है इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजिंग नंबर पे एंड रेंजेस ऑफ नोड पे. M0 सिग्निफाइड करता है कि कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं हुई, जबकि M1 या समटाइम M2 रिफ्लेक्ट करता है प्रेजेंस एंड एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मेटास्टेसिस. मॉडर्न प्रैक्टिस में ग्रेडिंग एंड स्टैगिंग ट्यूमर जो है वो सप्लीमेंट हुए हैं बाय मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन, जो कि डिस्क्राइब नहीं है लेटर. अभी समरी देखते हैं. हमने देखा क्लिनिकल एस्पेक्ट ट्यूमर्स के कैचेक्सिया डिफाइंड हुआ है प्रोग्रेसिव लॉस बॉडी फैट का और लीन बॉडी मैस अकम्पनी हुआ है बाय प्रोफाउंड वीकनेस, एनोरेक्सिया एंड अनीमिया, जो कि कॉज हुई है बाय रिलीज ऑफ द साइटोकाइंस बाय द ट्यूमर या होस्ट. फिर हमने देखा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो डिफाइन हुए हैं एज ए स्पेसिफिक सिम्टम्स जो एक्सप्लेन नहीं होते बाय ट्यूमर स्प्रेड या फिर बाय हार्मोन एप्रोप्रिएट टू द टिश्यू. ये कॉज होते हैं बाय एक्टोपिक प्रोडक्शन और सिक्रीशन बायोएक्टिव सब्सटेंसेस की, जैसे कि ACTH की, PTHRP या फिर TGF अल्फा की. फिर हमने ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर देखी जो डिटरमाइन होती है बाय साइटोलॉजिक अपीयरेंस से और बेस है ऑन द आइडिया के बिहेवियर और डिफरेंशिएशन रिलेटेड है विथ पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर हैविंग मोर अग्रेसिव बिहेवियर. फिर हमने देखा स्टेगिंग यानी एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर जो डिटरमाइन होता है सर्जिकल एक्सप्लोरेशन से या इमेजिंग से. ये बेस्ड है ऑन द साइज, लोकल एंड रीजनल लिम्फ नोड, स्प्रेड एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस पे. स्टेगिंग ज़्यादा क्लिनिकल वैल्यू रखती है देन द ग्रेडिंग. अब हम देखेंगे लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कैंसर की. हर साल अप्रोच टू द लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कैंसर की कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, मोर सोफिस्टिकेटेड और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड. फॉर वर्चुअली एवरी न्यूप्लाज्म जो मेंशन किया गया है इस टेक्स्ट में, एक्सपर्ट्स ने कैरेक्टराइज किए हैं सेवरल सब कैटेगरीज. वी मस्ट वॉक हाउएवर बिफोर वी कैन रन. ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन अटेम्प्ट करता है टू प्रेजेंट द स्टेट ऑफ द आर्ट अवॉइडिंग द डिटेल ऑफ द टेक्नोलॉजीज़. सबसे पहले आते हैं मॉर्फोलॉजिक मेथड्स पे. देखिए मोस्ट इंस्टेंसेस में लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कैंसर की मुश्किल होती है. टू एंड्स ऑफ द बिनाइन मैलिग्नेंट स्पेक्ट्रम पोज करता है नो प्रॉब्लम. इन द मिडिल हाउएवर लाई करता है नो मैंस लैंड, जहाँ पे वाइज ट्रीट कॉशियसली. Clinicians tend to underestimate the contribution they make to the diagnosis of the neoplasm. Clinical और radiologic data invaluable हैं for the optimal pathologic diagnosis. रेडिएशन इंड्यूस्ड चेंजेस आते हैं स्किन में या म्यूकोजा में, वो सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ द कैंसर. सेक्शन जो लिए जाते हैं फ्रॉम अ हीलिंग फ्रैक्चर मिमिक करवा सकते हैं ऑस्टियोसार्कोमा. लेबॉर्ट्री इवोल्यूशन लेजन की कैन बी ओनली एज गुड एज द स्पेसिमेन सबमिटेड फॉर एग्जामिनेशन. स्पेसिमेन मस्ट बी एडिक्वेट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रॉपरली प्रिजर्व्ड. सेवरल सैम्पलिंग अप्रोचेस अवेलेबल हैं जिसमें एक्सीजन आ जाता है, बायोप्सी, फाइन नीडल एस्पायरेशन एंड साइटोलॉजिक सिमियर. जब एक्सीजन लेजन की पॉसिबल नहीं होती तो सिलेक्शन एप्रोप्रिएट साइट फॉर द बायोप्सी लार्ज मास की रिक्वायर करती है. अवेयरनेस के मार्जिन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है एंड द सेंटर में बी लार्जली नेक्रोटिक. Requesting frozen section diagnosis is sometimes desirable, as for example, in determining the nature of a mass lesion or in evaluating the regional lymph nodes in patient with a cancer for metastasis. ये मेथड जिसमें सैंपल is quick frozen and section permit करता है histologic evaluation within minutes. In experience, competent hand frozen section diagnosis accurate है, लेकिन
देयर आर पर्टिकुलर इंस्टेंसेस जिनमें सुपीरियर हिस्टोलॉजिक डिटेल प्रोवाइडेड बाय मोर टाइम कंज्यूमिंग रूटीन मेथड इज नीडेड। कुछ इंस्टेंसेस में इस तरह के इंस्टेंसेस में ये बेटर है टू वेट फ्यू डेज डिस्पाइट द ड्रॉबैक देन टू परफॉर्म द इनएडिक्वेट और अननेसेसरी सर्जरी। फाइन नीडल एस्पायरेशन ट्यूमर की अनदर पॉसिबल अप्रोच है जो कि वाइडली यूज़ की जाती है। ये इन्वॉल्व करती है एस्पायरेशन सेल्स की फ्रॉम अ मास जो फॉलो होता है बाय साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन सेल्स की आफ्टर दे हैव बीन स्प्रेड आउट ऑन अ स्लाइड। ये प्रोसीजर यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली विथ रेडिली पाल्पेबल लेजन्स में जो कि ब्रेस्ट को अफेक्ट करती हैं, थायरॉयड ग्लैंड को, लिम्फ नोड्स को और स्लाइवरी ग्लैंड को। मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक परमिट करती हैं एक्सटेंशन मेथड्स टू डीपर टिश्यू जैसे कि लिवर, पैंक्रियास, पेल्विक लिम्फ नोड्स। यूज़ इस डायग्नोस्टिक मोडालिटी का ऑब्विएट करता है सर्जरी एंड इट्स अटेंडेंट रिस्क। आल्दो ये इंटेल करता है कुछ डिफ़िकल्टी जैसे कि स्मॉल सैम्पल साइज, सैम्पलिंग एरर भी हो सकते हैं। एक्सपीरियंस हैंड कैन बी रिलायबल, रैपिड एंड यूजफुल। नेक्स्ट है साइटोलॉजिक सिमियर पेपेनियोकोलाउ। ये प्रोवाइड करते हैं अनदर मेथड डिटेक्शन कैंसर के लिए। हिस्टोरिकली ये अप्रोच जो है वो यूज़ की गई है वाइडली फॉर द डिस्कवरी कार्सिनोमा की ऑफ द सर्विक्स ऑफन एट एन इन सीटू स्टेज। लेकिन अब ये यूज़ किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट मैनी फॉर्म ऑफ द सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी जैसे कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को, ब्लेडर एंड प्रोस्टेट की ट्यूमर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्यूमर इन द एब्डोमिनल प्लूरल जॉइंट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, एंड लेस कॉमनली फॉर द इवेल्यूशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ नियोप्लेजिया। नियोप्लास्टिक जो सेल है ना वो लेस कोहेसिव होते हैं देन द अदर्स एंड इसीलिए शेड होते हैं इनटू द फ्लूइड या फिर सिक्रीशंस में। फिगर देखिए इसमें नॉर्मल पेनिकोलाउ सिमियर है फ्रॉम द यूट्राइन सर्विक्स, लार्ज फ्लैट सेल्स हैं विद स्मॉल न्यूक्लियाई एपिकल हैं। ए फिगर में ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। अब ये जो बी फिगर है इसमें दिखाया गया है एबनॉर्मल सिमियर जो इसमें शीट ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स हैं विद लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर पिलियोमॉर्फिज्म एविडेंट है एंड इट इज़ वन ऑफ सेल इज इन माइटोसिस में है। फ्यू इंटरस्पर्स न्यूट्रोफिल्स हैं मच स्मॉलर इन द साइज एंड विद कॉम्पैक्ट लोबेट न्यूक्लियाई आर सीन। The shed cells are evaluated for the feature of the anaplasia indicative of their origin from a tumor. The gravity-defying control cervical cancer का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, बेस्ट टेस्टामेंट होता है, टेस्टामेंट टू द वैल्यू ऑफ द साइटोलॉजिक मेथड। फिर है इम्यूनोहिस्टोकम्पैटिबिलिटी। ये ऑफर करती है पावरफुल एडजंक्ट टू द रूटीन हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन। डिटेक्शन साइटोकैरेटिन की by the stains performed with a specific monoclonal antibody points to a diagnosis of undifferentiated carcinoma rather than the large cell lymphoma. Similarly, detection prostate specific antigen यानी PSA की in the metastatic deposit by the immunohistochemical staining allow करती है definitive diagnosis primary tumor की in the prostate gland. Immunocytochemical detection estrogen receptors की allow करेगी prognostication और direct therapeutic intervention in the breast cancer. फ्लो साइटोमेट्री यूज़ की जाती है रूटीनली इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। इस मेथड में फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंशिएशन एंटीजेंस यूज़ किए जाते हैं टू ऑब्टेन द फिनोटाइप ऑफ द मैलिग्नेंट सेल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्यूमर मार्कर। बायोकेमिकल असे ट्यूमर एसोसिएटेड एंजाइम्स के लिए हार्मोन्स एंड अदर ट्यूमर मार्कर ब्लड में यूटिलाइज नहीं किए जा सकते फॉर द डिफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर। हाउएवर ये यूज़ किए जाते हैं विद वेरिंग सक्सेस एज स्क्रीनिंग टेस्ट एंड हैव यूटिलिटी इन मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स टू द थेरेपी या फिर डिटेक्टिंग द डिजीज़ रिकरेंस। एप्लीकेशन इस तरह की असेस की कंसिडर की जाती है विथ मैनी ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नियोप्लेजिया जो कि डिस्कस की गई हैं अदर चैप्टर्स में। सो ओनली अ फ्यू एग्जाम्पल्स सुफाइस हियर। PSA यूज टू स्क्रीन फॉर द प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली वन ऑफ द यूज्ड ट्यूमर मार्कर है इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा ये सस्पेक्ट किया जाता है जब एलिवेटेड लेवल PSA का फाउंड होता है हमारे ब्लड में। हाउएवर PSA स्क्रीनिंग आल्सो हाईलाइट करती है प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड विद द यूज ऑफ वर्चुअली एवरी ट्यूमर मार्कर। ऑल्दो PSA लेवल ऑफन बड़े हुए होते हैं कैंसर में, PSA लेवल आल्सो एलिवेट होते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में भी। फर्दरमोर देयर इज़ नो PSA लेवल जो इंश्योर करे कि पेशेंट डज नॉट हैव प्रोस्टेट कैंसर। थस PSA टेस्ट सफ़र करता है फ्रॉम बोथ लो सेंसिटिविटी भी और लो स्पेसिफिसिटी भी, और इसका यूज़ एज ए स्क्रीनिंग टूल हैज़ बिकम क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल। PSA असे जो है वो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है हाउएवर फॉर डिटेक्टिंग द रेजिडुअल डिजीज़ या फिर रिकरेंस को इसको डिटेक्ट करने के लिए फॉलोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर जो ट्रीटमेंट के बाद होती हैं। अदर ट्यूमर मार्कर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किए जाते हैं उसमें हमारे आ जाते हैं कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA,
जो कि एलोबरेटेड है बाय द कार्सिनोमा ऑफ द कॉलन, पैनक्रियास, स्टमक, ब्रेस्ट। अल्फा फीटोप्रोटीन भी आ जाता है दूसरा, जो प्रोड्यूस होता है बाय द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यॉक सैक रेमनेंट से इन द गोनेड एंड ओकेजनली टेराटोस कार्सिनोमा एंड एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमास लाइक PSA, CEA एंड AFP elevate होते हैं in the variety of the non-neoplastic condition and thus also lack the specificity and sensitivity required for the early detection of the cancers. लेकिन ये यूज़फुल है in monitoring the disease once the diagnosis is established. With successful resection of the tumor, ये मार्कर डिसअपियर हो जाते हैं सीरम से और इनकी रीअपियरेंस ऑलमोस्ट हमेशा सिग्निफाई करती है रिकरेंस को. CEA फर्दर डिस्कस हुआ चैप्टर 15 में और अल्फा फीटोप्रोटीन 16 में. मोलिकुलर डायग्नोसिस पे अब आ जाते हैं. इंक्रीज नंबर मोलिकुलर टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है इन द डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर एंड फॉर प्रेडिक्टिंग देयर बिहेवियर. सबसे पहले डायग्नोसिस मैलिग्नेंसी की, क्योंकि हर T सेल और B सेल का यूनिक एंटीजन रिसेप्टर जीन रीअरेंजमेंट होती है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड डिटेक्शन रीअरेंज T सेल रिसेप्टर्स की या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स की अलो करेगी मोनोक्लोनल यानी न्यूप्लास्टिक एंड पॉलीक्लोनल यानी रिएक्टिव प्रोलिफरेशन टू बी डिस्टिंग्विश्ड. इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल को. मैनी हेमेटोपोइटिक न्यूप्लाज्म एज वेल एज फ्यू सॉलिड ट्यूमर्स जो हैं वो डिफाइन हुए हैं बाय पार्टिकुलर ट्रांसलोकेशन से. सो डायग्नोसिस मेड की जाती है बाय द डिटेक्शन ऑफ सच ट्रांसलोकेशन. फॉर एग्जांपल फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन FISH फिश या फिर PCR एनालिसिस यूज़ की जाती है टू डिटेक्ट द ट्रांसलोकेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एविंग सार्कोमा एंड सेवरल ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमा. PCR बेस्ड डिटेक्शन BCR ABL ट्रांसक्रिप्ट्स की कंफर्म करती है डायग्नोसिस ऑफ द क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया. फाइनली सर्टेन हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज भी अब डिफाइन हुई हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस इन पार्टिकुलर ऑन्कोजीन्स. फॉर एग्जांपल एज मैंशन अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ अनदर माइलोइड न्यूप्लाज्म जिसको पॉलीसाइथेमिया वीरा कहा जाता है रिक्वायर करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन JAK2 में, जो कि जीन है जो इनकोड करता है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. फिर है प्रोग्नोसिस और बिहेवियर. देखिए सर्टेन जेनेटिक एल्ट्रेशन जो है वो एसोसिएटेड है विथ पुअर प्रोग्नोसिस एंड थस द प्रेजेंस ऑफ दीज एल्ट्रेशन डिटरमाइन करती है पेशेंट सब्सिक्वेंट थेरेपी को. फिश एंड PCR मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू डिटेक्ट द एम्प्लीफिकेशन ऑन्कोजीन्स की जैसे कि HER2 की NMYC की, जो प्रोवाइड करते हैं थेरापेटिक और प्रोग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर न्यूरोब्लास्टोमा के लिए भी. ब्रेस्ट कैंसर एंड न्यूरोब्लास्टोमा सीक्वेंसिंग कैंसर जीनोम की अब रूटीन में है इन सम कैंसर सेंटर्स में. अलो करती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पॉइंट म्यूटेशन इन द कैंसर जीन जैसे कि TP53 में. क्या चीज़? सीक्वेंसिंग ऑफ द कैंसर जीनोम. ये प्रेडिक्ट करती है पुअर आउटकम इन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर. Although not yet standard of care, efforts are ongoing to develop the test that assess the host immune response to the tumor. For example, by quantifying the number of infiltrating cytotoxic T cells, as this too is helpful for gauging prognosis. फिर है डिटेक्शन मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ की. देखिए अनदर emerging use molecular technique का है for detection of the minimal residual disease after treatment. For example, detection BCR ABL transcripts की by the PCR assay देती है measure of residual disease in the patient जो कि treat हो चुके हैं for the chronic myeloid leukemia. Recognition जो कि virtually सारे advanced tumors में associated होती है with both intact circulating tumor cells और products जो derive होते हैं tumors से जैसे कि सेल फ्री सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA. ये लीड करता है टू द इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग ट्यूमर बर्डन थ्रू सेंसिटिव ब्लड टेस्ट डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई ट्यूमर स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस. फिर है डायग्नोसिस हेरिडिटरी प्री डिस्पोजिशन की टू द कैंसर. देखिए जर्म लाइन म्यूटेशन सेवरल ट्यूमर सप्रेसर जीन की जैसे कि BRCA1 की बढ़ाती है रिस्क फॉर डेवलपिंग सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर. थस डिटेक्शन इन म्यूटेटेड अलील्स की अलो करेगी पेशेंट को और फिजिशियन को कि वो डिवाइस करें अग्रेसिव स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल as well as opportunity for the prophylactic surgery. In addition इस तरह की डिटेक्शन अलो करेगी जेनेटिक काउंसलिंग ऑफ द रिलेटिव्स जो कि रिस्क पे हैं. फिर है थेरापेटिक डिसीजन मेकिंग. थेरेपी जो है वो डायरेक्टली टारगेट करती है जो टारगेट करती है स्पेसिफिक म्यूटेशंस को वो बढ़ रही हैं और डेवलप हो रही हैं. एंथस डिटेक्शन इस तरह की म्यूटेशंस की ट्यूमर में गाइड करेगी डेवलपमेंट ऑफ टारगेटेड थेरेपी एज डिस्कस्ड लेटर. अब ये एविडेंट हो रहा है कि सर्टेन टारगेटेबल म्यूटेशन ट्रांसग्रेस करती है मॉर्फोलॉजिक कैटेगरीज को. वन एग्जांपल इन्वॉल्व करती है वैलिन फॉर ग्लूटामेट सब्सटीट्यूशन
in the amino acid 600 V600E सीरीन थ्रियोनिन काइनेज ब्राफ में, जो हम रिकॉल करेंगे लाई करता है डाउन स्ट्रीम ऑफ द रास में इन द ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे। मेलानोमा विद V600 ब्राफ म्यूटेशन के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं वेल टू द ब्राफ इनहिबिटर, जबकि मेलानोमा विदाउट दिस म्यूटेशन शो करेंगे नो रिस्पॉन्स। सब्सिक्वेंटली इट वॉज रियलाइज्ड कि द सेम V600E म्यूटेशन प्रेजेंट होती है सबसेट ऑफ मैनी अदर डाइवर्स कैंसर में, कार्सिनोमास ऑफ द कॉलन में भी, थायराइड ग्लैंड में, एंड हेयरी सेल ल्यूकेमिया में, एंड मैनी केसेस ऑफ द लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइट्स में। देखिए फिगर देखें, डाइवर्स ट्यूमर टाइप्स हैं जो शेयर करते हैं कि कॉमन म्यूटेशन ब्राफ V600E में बी कैंडिडेट्स फॉर द ट्रीटमेंट विद द सेम ब्राफ इनहिबिटर। ये ब्राफ है, उससे मेलानोमा भी होता है, पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, हेयरी सेल ल्यूकेमिया, लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस, कॉलन एडिनो कार्सिनोमा, इन सब को ब्राफ इनहिबिटर दे के ट्रीट किया जाता है। These tumors are morphologically diverse and have distinct cell of origin, लेकिन ये शेयर करते हैं identical oncogenic lesions in common pro-growth pathway। अब पढ़ते हैं हम molecular profiling of the tumor, future of the cancer diagnostic। Until recently, molecular study tumor की involve करती है analysis of the individual gene। However, past few years से देखा गया है कि introduction revolutionary technologies का can rapidly sequence an entire genome, assess epigenetic modification genome-wide the epigenome, quantify all of the RNA expressed in the cell population, the transcriptome, measure many proteins simultaneously, proteome, and take a snapshot of all the cell metabolite, the metabolome। Thus diagnosis, management and study cancer की enter कर गई है age of omics में। The most common method for the large scale analysis RNA expression का in use in the research laboratories has been based on the DNA microarrays। लेकिन अब newer method जो involve करते हैं RNA sequencing को, जो offer करते हैं a more comprehensive and quantitative assessment of RNA expression, are beginning to supplant older method। However, RNA prone है to degradation और ये ज़्यादा difficult है and analyte to work with than DNA in clinical practice। Furthermore, DNA sequencing technically simpler है than the RNA sequencing और permit करती है development of method जो rely करते हैं massively parallel sequencing पे, so called next generation sequencing, जो readily perform की जा सकती है on virtually any tissue specimen। next generation sequencing increase in the DNA sequencing capacity and the speed that such method have enabled over the past decade have been breathtaking and are matched by an equally remarkable decrease in the cost। The first reasonably complete draft of sequence of the human genome released in 2003 took 12 years of work and cost about इतनी ज़्यादा cost sequencing की whole genome की अब कम हो गई है to less than $5,000 and some commercial laboratories making it test readily affordable। At present, using the next generation sequencing, the process of whole genome of the individual tumors can be completed in as little as few weeks, जो include करता है time required for the extraordinary complex task of assembling and analyzing the sequencing data। ये advances enable करते हैं systemic sequencing and cataloging of the genomic alterations in various human cancer, an effort sponsored by the National Cancer Institute called the Cancer Genome Atlas (TCGA। Main impact cancer genome sequencing का to date has been in the area of research identification new mutations की, जो कि underlie करती हैं various cancer को, description of full panoply of genetic lesions that are found in the individual cancers, and a greater appreciation of genetic heterogeneity that exists in individual cancers from area to area। While whole genome sequencing to manage patient can be performed, most efforts in the clinical realm are focused on developing sequencing method जो permit करें identification of therapeutically actionable genetic lesions in a timely fashion at a reasonable cost। इस तरह के approaches seem particularly applicable to the tumor जैसे कि lung carcinoma, जो कि genetically diverse हैं और require करते हैं personalized approach अगर targeted therapy succeed कर जाए। फिर कहते हैं genetic analysis cancer की being utilized to identify the mutations that can be targeted by drugs। ये देखिए इसमें जो है सबसे पहले है फॉर्म एनाटॉमी लंग देखें टू मॉलिकुलर टारगेट है म्यूटेटेड किट, ब्रेस्ट में म्यूटेटेड HER2, प्रोस्टेट में म्यूटेटेड EGFR,
जेनेटिक एनालिसिस है, और कॉलन में म्यूटेटेड ब्राफ एंड ब्रेन में म्यूटेटेड PI3K, ये टारगेटेड थेरेपीज़ हैं। Thus, the current trend in molecular diagnostic laboratory is to develop method जो permit करें several hundred exon of key genes to be sequenced simultaneously at sufficient depth, fold coverage of sequence in question to reliably detect any mutation that might be present in as few as 5% of the tumor cells. A second method that is moving into clinical practice involves the use of DNA array to identify changes in the DNA copy numbers such as amplifications and deletions. एरेज कंटेन करती हैं प्रॉब जो कि स्पैन करती हैं इंटायर जीनोम एट सम स्टैंडर्ड स्पेसिंग, कैन डिटेक्ट ऑल बट द स्मॉलेस्ट कॉपी नंबर एबरेशन, प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन दैट इज कम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑब्टेन फ्रॉम द फोकस DNA सीक्वेंसिंग. अदर ओमिक्स जैसे कि प्रोटियोमिक्स, एपिजीनोमिक्स वो करंटली यूज़ की जाती है मेनली इन द रियल्म्स क्लिनिकल रिसर्च में, लेकिन मैनी ड्रग्स जो टारगेट करती हैं कैंसर एपिजीनोम को मूव करती हैं इनटू द क्लिनिक. इट कैन बी एंटिसिपेटेड दैट द टेस्ट डायरेक्टेड एट असेसिंग द स्टेट ऑफ द एपिजीनोमिक that predict the response to such agents are soon to follow. Excitement created by the development of new technique for global molecular analysis of the tumor has led some scientists to predict that the end of the histopathology is in sight. However, histopathologic inspection tumor की provide करती है information about the important characteristic cancer की, जैसे कि एनाप्लेजिया, invasiveness and tumor heterogeneity, जो कि glean नहीं की जाती from the DNA sequencing. Histopathology coupled with in situ biomarker test performed on the tissue section also remain the best way to assess the tumor. Stromal cell के interaction जैसे कि angiogenesis and the host immune response, ये वाला जो host immune response जो है ना उसको ज़्यादा increasingly important role है in guiding the therapeutic intervention जो डिज़ाइन हुई है to counteract the immune evasion by tumor. Thus, what lies ahead is not the replacement of one set of technique by another. On the contrary, for foreseeable future, the most accurate diagnosis and the assessment of the prognosis in the cancer patient will be arrived at by a combination of morphologic and molecular technique. With all of the advances in genomic analysis and the targeted therapies, one can safely predict that we are on the cusp of the golden age of tumor diagnosis and treatment. Thus, of you who are in medical school now can safely assume that the expectation for the rapid advances in the cancer diagnosis and therapy will be realized while you are still in practice. Get ready. अब हम लास्ट हमारी समरी पे आ जाते हैं. देखिए, लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैंसर की सेवरल सैम्पलिंग अप्रोचेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर के लिए. इसमें एक्सीजन भी आ जाती है, बायोप्सी, फाइन नीडल एस्पायरेशन और साइटोलॉजिक सिमियर. फिर हमने देखा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और फ्लो साइटोमेट्री स्टडीज़ हेल्प करती हैं इन द डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्यूमर में, क्योंकि डिस्टिंक्ट प्रोटीन एक्सप्रेशन जो पैटर्न है ना वो डिफाइन करता है डिफरेंट एंटिटीज़ को, प्रोटीन एक्सप्रेशन पैटर्न. फिर हमने देखा प्रोटीन जो रिलीज़ होते हैं बाय द ट्यूमर इनटू द सीरम जैसे कि PSA, ये यूज़ किए जाते हैं टू स्क्रीन द पॉपुलेशन फॉर द कैंसर एंड टू मॉनिटर द रिकरेंस आफ्टर द ट्रीटमेंट. रिकरेंस के लिए भी PSA देखते हैं और स्क्रीनिंग के लिए भी. फिर हमने मॉलिकुलर एनालिसिस कहा कि ये यूज़ की जाती हैं टू डिटरमाइन द डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस टू डिटेक्ट द मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ एंड डायग्नोज द पेशेंट विद अ हेरिडिटरी प्री डिस्पोजिशन टू कैंसर. मॉलिकुलर एनालिसिस करते हैं. फिर हमने कहा कि मॉलिकुलर प्रोफाइलिंग ट्यूमर की बाय द RNA एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, DNA सीक्वेंसिंग एंड DNA कॉपी नंबर अरे भी यूज़फुल होते हैं इन द मॉलिकुलर सेटिस्फेक्शन ऑफ अदरवाइज आइडेंटिकल ट्यूमर, या फिर उनका जो डिस्टिंक्ट हिस्टोजेनेसिस हैं जो शेयर करते हैं म्यूटेशन फॉर द पर्पस ऑफ टारगेटेड ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोस्टिकेशन. असे सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स का एंड DNA का शेड इनटू द ब्लड, स्टूल, स्पूटम एंड यूरिन में अंडर डेवलपमेंट है. ठीक है, अभी इन पे काम हो रहा है. तो यहाँ पे हमने ये हमारा क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूप्लेजिया भी कंप्लीट किया. हमने पूरा चैप्टर हमारा न्यूप्लेजिया का कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में से स्टार्ट करेंगे सीरीज़ ऑन द चैप्टर 7 जेनेटिक एंड पीडियाट्रिक डिजीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह.